पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर आज तृणमूल कांग्रेस की डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। 2 घंटे की मीटिंग के बाद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 39 बीएलओ की लिस्ट सौंपी है जिन्होंने एसआईआर की वजह से अपनी जान खो दी। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि 2 घंटे की मीटिंग में चुनाव आयुक्त 1 घंटे तक अपनी बात कहते रहे। 1 घंटे में तृणमूल के नेताओं की बात सुनी, लेकिन इस दौरान जो सवाल उठाए गए उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया। तृणमूल का कहना है कि अगर एसआईआर का मकसद बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना है तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड समेत कुछ और उत्तर पूर्वी राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है। शताब्दी रॉय ने कहा कि अगर मौजूदा वोटर लिस्ट इलीगल है तो इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो सांसद जीते हैं क्या वो इस्तीफा देंगे। शताब्दी रॉय ने कहा कि चुनाव आयोग इतनी जल्दी में क्यों है, बीएलओस पर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है जिसकी वजह से बीएलओस की मौत हो गई। घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों। और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज जब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बीरभूम से भी लेके गया वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा, उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। बीएलओ के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहा है। इतना काम तो करेगा ही। इतना काम मतलब क्या, इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। एक गलत हो जाए वो कैंसिल हो रहे तो फिर बीएलओ को करना पड़ रहा है। इतना लिस्ट है हम लोग के पास नाम का 39 और हम लोग जब बातें कर रहे थे आप एक खरग्राम से एक रिपोर्ट आया तो 40 लोगों का मौत हो गया जो आधा से आधा इलेक्शन कमीशन के नाम से सुसाइड नोट लिख कर दे दिया, उसमें भी वो लोग नहीं मान रहे। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे और बाहर आकर कहा कि इलेक्शन कमीशन उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ी ही देर में पॉइंट बाय पॉइंट जवाब आया। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस की डेलीगेशन से कहा कि वो अपनी आपत्तियां 9 दिसंबर के बाद दर्ज कराएं, क्योंकि तब तक इलेक्टोरल रोल का पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। ड्राफ्ट देखने के बाद ही वो इसमें फैक्चुअल गलतियां बताएं। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 2 टूक ये बात भी कह दी कि बीएलओज, ईआरओज और डीईओज को धमकाना बंद किया जाए। एसआईआर की प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश न की जाए। एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े लोगों को बिना डर के काम करने दें। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस की सिक्योरिटी ब्रीच की गई। आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि मुख्य चुनाव अधिकारी का ऑफिस सुरक्षित जगह शिफ्ट करें और चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों को भी सिक्योरिटी मुहैया कराएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है या जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या जो फर्जी नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता बीएलओ पर ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से न हटाने का दबाव डाल रहे हैं। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि संविधान के मुताबिक सिर्फ भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है, विदेशी या घुसपैठी को नहीं। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी चिंता जताई कि एसआईआर के काम में तो बीएलओज और ईआरओज को राज्य सरकार बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दे रही है। आयोग ने सरकार से तुरंत ये मानदेय रिलीज करने को कहा। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि संविधान ने इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी उसे दी है और आयोग वोटर लिस्ट बनाने और चुनाव के काम में पूरी पारदर्शिता बरत रहा है। तृणमूल कांग्रेस को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन वो गुमराह करने वाली सूचनाएं या झूठ न फैलाएं। इसके बाद बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर हमला किया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक और अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन ममता को समझना चाहिए कि एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से हो रहा है और ये बंगाल में होकर रहेगा। नहीं, वो तो कोर्ट भी गए थे। कोर्ट में क्या हुआ पहले वो तो बताइए। आप लोगों को पूछना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग कोर्ट में गए थे, कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े वकील को खड़ा किए थे, तो फिर क्या हुआ उसको, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट, वो तो सवाल आपको पूछना चाहिए। कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो भारत के संविधान के तहत है, भारत के एक्ट के तहत है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो उसके तहत हो रहा है। वाकफ कानून जो बना है
वो भारत के संविधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर आया है। भारत का संविधान कहता है कि भारत का लोकसभा राज्यसभा अगर कोई एक्ट बनाता है उसको हर स्टेट को मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी कौन सी खेत की मूली है कि नहीं मानेगा? हिम्मत है क्या? भारत के संविधान का आप ओथ लोगे और उस एक्ट को नहीं मानोगे तो नहीं हो सकता। दो नहीं हो सकता। आप छोड़ दो पर कुर्सी, भारत के संविधान को मत मानो, फिर जाके बोल सकते हो। ममता बनर्जी भी ये बात जानती हैं कि एसआईआर नियम कानून के तहत ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है, इसलिए ममता विरोध नहीं कर सकती। इसलिए ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी से जोड़ा। वो एसआईआर की वजह से लोगों की मौत का मुद्दा उठा रही हैं। लेकिन आज चुनाव आयोग ने ममता के एक एक आरोप का जवाब दे दिया है।